पापा जिद पर अड़े थे कि उस गवार को हमारे गले में डाल देंगे, लेकिन हम भी कह दिए कि हम शादी करेंगे तो अपनी बंदी से। पता है वो क्या कहने लगे? क्या? कि वो अपनी जायदाद से हमें बेदखल कर देंगे। और पता है हमने क्या किया? पूछो। क्या? अरे तुम्हारे लिए हमने खुद उनके जमीन जायदाद प्रॉपर्टी घर पे लात मार दिया और घर के बाहर निकल गए। Because I love you most. तुम घर प्रॉपर्टी सब छोड़ दिए? I mean, अपने सारे घर वालों को छोड़ दिए? हाँ तो तुम ही पूछती रहती थी ना कि तुम हमसे कितना प्यार करते हो, हाउ मच डू यू लव मी, हाउ मच डू यू लव मी। लो देख लो, इतना प्यार करते हैं हम तुमसे। हमको तो लगा कि तुम ये सब सुनते ही हमें गले से लगा लोगी, लेकिन नहीं, तुम तो टेंशन में आ गई पायल। क्या खुश नहीं हो क्या तुम? Of course बहुत खुश हैं क्रिश, पर तुम एक झटके में इतना सब कुछ कर दिए ना, तो बस थोड़े सरप्राइज हैं। अरे अच्छे काम एक झटके में कर देनी चाहिए। वो कहावत नहीं सुनी तुमने, नेक काम में देरी कैसी। चलो चलो अब फटाफट बाइक पे बैठो, अभी हमें एक और नेक काम करने जाना है। चलो। कहाँ? मंदिर। आज हम अपना प्रॉमिस निभाते हुए भगवान के सामने ही तुमसे शादी करेंगे। क्या है ना पायल, अभी तो ये छोटी सी रिंग खरीदी है, जब कमाएंगे ना बड़ी वाली डायमंड रिंग गिफ्ट करेंगे तुम्हें। क्या हुआ पायल, तुम्हारा रिएक्शन इतना ठंडा क्यों है? क्रिश, I just feel, एक तो हम अनाथ हैं और दूसरा तुम भी अकेले हो जाओगे। So what पायल, तुम्हारे रहते हुए हम अकेले कैसे हो सकते हैं? अरे हम दोनों एक दूसरे की पूरी दुनिया है पायल। फिर भी। अरे तुम टेंशन मत लो, ये सब बस कुछ दिनों की बात है। वैसे भी माँ को हमारी पसंद बहुत अच्छी लगी, बस पापा है हमारे थोड़े से झकीराम, वो बस थोड़ी देर से मानेंगे। पर कोई बात नहीं, पापा का पैसा प्रॉपर्टी अगर ये सब ना भी मिले ना तो भी कोई बात नहीं, हम भी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे पायल। बस तुम हम पे भरोसा रखो। यू ट्रस्ट मी ना पायल? ऑफ कोर्स क्रिश। वैसे तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन हमारी पहली शादी है और इस शादी के साथ ना हमारे लाखों अरमान भी हैं। हम सजना चाहते हैं, संवरना चाहते हैं, नाचना है, गाना है और सबसे सुंदर भी दिखना है। तो ऐसे कैसे शादी कर लें क्रिश? देखो क्रिश, जब इतना इंतजार किए हैं तो एक दिन और सही। कल पूरी तैयारी के साथ शादी करते हैं ना? हाँ। अरे तुम्हारे लिए एक दिन क्या, मैं सारी जिंदगी इंतजार कर लूंगा माय लव। अब बल्लू की नहीं, हमारे चॉइस की बंदी बनेगी हमारी वाइफ। ये तो बाजी ही उल्टी पड़ गई। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। इंदु ने खाना खाया? नहीं पापा जी, मम्मी ने तो चाय के लिए भी मना कर दिया। ये जाकर मेम साहब को दे दो। जी सर। कहना हमने भेजा है। ईश्वर तुम जाके जरा देखना लाड साहब ठीक तो है? पापा हम चले जाते हैं, किसी दूसरे को भेजने की क्या जरूरत है? ईश्वर दूसरा नहीं है विक्रम, अपनों से बढ़कर है। और फिर जिसको जो काम दिया जाए वही करे तो बेहतर होगा। खाना खाओ तुम। अब कोई जरूरत नहीं है दिखावा करने की। हम अच्छी तरह समझते हैं कि आपको
ना हमारी फिक्र है ना हमारे बाबू की। लड़का हमारा घर छोड़ के बाहर चला गया और हम यहाँ घर में बैठ के पुआ पकवान खाएंगे। इंदु, तुमको क्या लगता है तुम्हारे भूखे रहने से तुम्हारे राजा बाबू वापस आ जाएंगे? अगर इतनी फिक्र होती तुम्हारी तो घर छोड़कर जाता नहीं। वो घर छोड़ के गया नहीं है और ना वो मुझे छोड़ के गया है। आपने मजबूर किया है उसको घर छोड़ के जाने पे। तो अब एक बात आप भी सुन लीजिए, अगर हमारा बाबू जल्दी वापस नहीं आया तो हम जान दे देंगे। इंदु, मम्मी, ये क्या जिद है? हाँ करेंगे जी, क्या कर लेंगे आप? हमको भी हमारे बाबू के जैसे घर से निकाल दीजिएगा। तो एक बात आप भी सुन लीजिए, इस घर से आप नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इस घर में हमारा भी बराबर का हक है। हाँ लाओ लाओ, हमको बहुत भूख लगा है। क्या बनाई हो? फिर से वही दाल चावल? विद्या यार, हमारे गले से नहीं उतरता ये खाना। अरे मटर पनीर न सही, कम से कम आलू चोखा ही बना दिया करो यार। हाँ हाँ, फरमाइश करने में कहा जाता है। हमारी बिंदिया कमाती है, पूरा दिन खेत के अंदर पसीना बहाती है, तब जाके हमको ये दाल चावल नसीब में होता है। और जिसके गले से ये दाल चावल ना उतरे वो खुद खेत में जाए और काम पर लग जाए। घूमने चले? कितना अच्छा लग रहा है ना? बताओ हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं? गिफ्ट? कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ, खाना तैयार है। कितने खुश हैं ना हम। अरे पल्लू, तू कब आई? आजा खाना खा ले। हमको अभी भूख नहीं है। कितना बड़ा अन्याय हो रहा है ये। शादी तुम कर रहे हो और यहाँ खून पसीना एक करके तुम्हारे कपड़े प्रेस कर रहे हैं हम। अरे ओ, मेरे दुखती रख के मरहम मेरे भाई। तुमको तो पता ही है ना, हमने पूरी लाइफ में कोई काम नहीं किया है यार। तो अब कर ले भाई, शादी भी कब किए थे? हाँ करना भाई। अरे नहीं यार, हमसे जलवल जाएगा और एक और नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और वैसे भी सुन, सिर्फ आज की तो बात है, कल से तो वैसे भी तुम्हारी भाभी करने वाली है ये सब। पल्लू, क्या सोच रही है? सब ठीक तो है ना? बिंदी, तुम्हारे लिए लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? तुम्हें फिक्र नहीं हो रहा है क्या किस बात की? यही कि शादी के बाद क्या होगा?
नहीं, हमारा मतलब है कि शादी के बाद तुम पायल को कैसे सपोर्ट करोगे? हाँ निक्कू मेरे भाई, हम ना शादी के बाद पायल को ना प्यार से सपोर्ट करेंगे। शादी के बाद हम उसे इतना प्यार देंगे ना मेरे भाई कि उसे किसी और चीज की कमी महसूस ही नहीं होगी कभी। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्यार और परिवार। और पैसा? पैसा भाई, पायल के लिए ना पैसा और हमारा स्टेटस मायने नहीं रखता यार। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा प्यार ही सब कुछ है। बिंदी, सब कुछ प्यार नहीं होता। सबसे बड़ी चीज होती है खुशी, जिसके लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तुम प्यार खा सकती हो क्या? या फिर प्यार पहन सकती हो? प्यार की सवारी कर सकती हो क्या? नहीं ना। अरे बाप रे पल्लू, तूने तो प्यार की परिभाषा ही बदल दी। देख पल्लू, हमारे पास जितना भी पैसा है ना काफी है, और प्यार तो इतना है कि पूछी मत। जीजा भी तुमसे बहुत प्यार करने वाले हैं। देख पल्लू, माँ बाबा जब से हम लोगों को छोड़ के चले गए थे ना, तब से ही घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन हम सबको एक ही चीज ने जिंदा रखा था, वो था प्यार। अब देख, सब रह रहे ना आराम से। हाँ, बहुत आराम से। बिंदी, कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है हमको। विश मी लक। आलू द भैंस पल्लू। यार बिंदी, आलू द भैंस नहीं, ऑल द बेस्ट। जो भी है, पर हम जानते हैं कि हमारी पल्लू एकदम सही फैसला लेगी। देखो, हाँ, बता कैसे लग रहे हैं आप? जैसे जेल में कैदी होता है ना भाई, बिल्कुल वैसा लग रहा है तू। अब भाई मजाक कर रहा हूँ यार। तू तो यार एकदम रोमांटिक हीरो दिख रहा है ना? सही है यार निक्कू, अब क्या हुआ? यार वो जो पूजा की सामग्री और मंगलसूत्र लिया था ना, तो तेरे घर ही भूल गए यार। अच्छा, अब क्या करें यार? हाँ हाँ भाई, मैं हूं ना, बिना पगार वाला नौकर। मैं लेके आता हूँ भाई सारा सामान, है ना? कैसी बात कर रहा है यार? भाई है तू मेरा, सच्चा यार है तू मेरा। एक तू ही तो है जो हमारे हर अच्छे बुरे समय पर हमारे साथ खड़ा रहता है। ऐसी बात मत कर यार। मिस्कर पगले, अब रुलो आएगा क्या? मैं लेके आता हूँ ना भाई, मैं लेके आता हूँ। नौटंकी सा। कितनी देर लगा रही हो तुम पायल? अबे कौन है यार? ये क्या है? पायल तुम अब तक तैयार नहीं हुई? अरे अगर ऐसे ही शादी करनी थी तो कल ही कर लेते ना। अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें थोड़ा और टाइम चाहिए। यार पायल, हम निक्कू के साथ और नहीं सो सकते, बता दे रहे हैं तुमको। क्रिश, हम ये शादी नहीं कर सकते। प्लीज हमको माफ कर दो।